गुड इवनिंग। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और अभी हम फैमिली पढ़ रहे हैं। फैमिली का एक वीडियो हम डाल चुके हैं, मतलब मैं डाल चुकी हूँ और शायद आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। तो हम परिवार को पढ़ रहे हैं। तो परिवार जो है वह, देखिए, समाजशास्त्र को जो समाजशास्त्र की लोकप्रियता है या जो समाजशास्त्र का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग समाजशास्त्र को एक बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से समाजशास्त्र का ग्राफ बढ़ रहा है कि उसको लिया जा रहा है। तो क्यों लिया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये हमारे समाज से संबंधित। कई लोग कह देते हैं सरल है, संक्षिप्त है, ये सब चीजें हैं, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि जो समाजशास्त्र है वह हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे आसपास का जो जीवन है उससे संबंधित है। तो आसपास के जीवन से संबंधित होने की वजह से यह हमारे लिए सरल, यही कारण है कि यह हमारे लिए सरल और संक्षिप्त हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह कि जब ये हमारे जीवन से संबंधित है तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो व्यक्ति जो है वह अपने समाज की ही उपज है और उसी की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। परिवार के लिए ये कहा जाता है कि जो परिवार है वह समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति का, ना सिर्फ इसी संस्था में व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्ति जो है वह विकास होता है, व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी बनता है। इसलिए परिवार जो है वह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है व्यक्ति के लिए। देखिए, परिवार क्या है, हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियोज में समझा था। दो विपरीत लिंगियों से मिलके बना हुआ जो एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या जो दो विपरीत लिंगी एक विवाह करते हैं, एक संस्था में बनते हैं, तो वह क्या है, वह एक साथ रहकर जो यौन क्रिया है उसको करते हुए फिर आर्थिक और सामाजिक काम करने लगते हैं, यह विवाह है। यह जो है विवाह है। और विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है, हिंदी में विवाह का शाब्दिक अर्थ है विवाह। वि और वाह, मतलब कि जो जो लड़की है उसका जो है विवाह, मतलब दूसरे के घर जाना। ये एक, मतलब एक शब्द है, तो उस पे जो है, मतलब उसका एक अर्थ है। तो ये जो है एक, मतलब जो पुरुष है, जो पति है वह विवाह करता है, पुत्र है जो विवाह करता है, और जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वह उसके साथ आती हैं और अपना जो घर है उसको बसाती हैं और फिर उसमें जो है, जो उस परिवार की संस्कृति होती है उसमें रचती बसती हैं। अभी नवाचार में बहुत जो है परिवार का बिखराव हो गया है। लड़के लड़कियां जो है वह नई अपनी एकल गृहस्थी बसा रहे हैं, मगर उनमें भी जो जिस परिवार का मूल संस्कार है, मूल स्वभाव है, वह आ रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि नए परिवारों की वजह से जो सभ्यता है या जो संस्कृति है उस पर वह जो है खत्म हो रही है, क्षीण हो रही है, ऐसा नहीं है। असर तो पड़ता है, कोई भी जब बदलाव आता है तो असर डालता है, मगर उतना असर नहीं डाल पाता है कि वह सभ्यता या संस्कृति बिल्कुल से खत्म हो जाए। तो चलिए, हम परिवार की बात कर रहे हैं। तो परिवार ऐसा नहीं है कि जो है परिवार हमारे बाहर की वस्तु है। परिवार से हम आए हैं, परिवार से हमारा जो भी जीवन है, जो भी हमारे संस्कार है, हमारी शिक्षा है, हमारा जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हम जो भी हैं वो अपने परिवार की उपज हैं। हम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी हमारी क्रियाएं हैं, जैसा भी हमारा जीवन है, वह क्या है, वह हमारे परिवार की उपज है। बस इतना समझ लीजिए। और इसको समझने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में चले जाइए, अपने परिवार में चले जाइए, आप परिवार को समझ जाएंगे। चलिए, अब परिवार क्यों महत्वपूर्ण रहा, परिवार क्यों युगों युगों से चलता रहा, या फिर क्यों सभी समाजों में परिवार है, सभी समाजों में क्यों परिवार है। तो इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि सभी समाजों में क्यों परिवार है। क्यों है? क्योंकि परिवार जो है वह एक ऐसी संस्था है कि जो अपने बहुत सारे गुणों के साथ समाज में व्याप्त है। यहाँ है वहाँ नहीं है, भारत में है
और अमेरिका में नहीं है, या अमेरिका में है तो यूरोप में नहीं है, या यूरोप में है तो रसिया में नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार नाम की संस्था हर देश में है। बेशक उसके फॉर्म्स अलग होंगे, उसका प्रारूप अलग होगा, मगर परिवार है। पति पत्नी मिलके बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ वही पति पत्नी बाबा दादी भी बन जाए और अपने बच्चों का विवाह भी करें और उनके बच्चे भी पाले पोसे, और जो दूसरा समाज है, जो दूसरी सोसाइटी है, उसमें ऐसा ना हो। उसमें जो बच्चे हैं वह स्वयं से विवाह करें और इस टाइप की चीज़ें जो है स्वयं से करें, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विवाह है, जो परिवार है, उसका स्वरूप अलग हो सकता है, मगर परिवार हर जगह है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो समझना क्या है, ये तो मैं आपको बेसिक परिचय प्रस्तावना बता रही हूँ समझने के लिए। तो अभी हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं परिवार के प्रकार, फंक्शंस ऑफ फैमिली। ऐसे कौन से प्रकार हैं जिसकी वजह से परिवार हर समाज में महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण रहा तो है, पर क्यों महत्वपूर्ण रहा है हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी यूपी चुनाव लगभग खत्म हो गया है और नई सरकार आएगी। अब नई सरकार आएगी तो वह क्या नए फैसले लेगी, वह क्या जो है क्या करेगी, कौन सा ऐसा नया रूल निकालेगी, कौन सा जो भी करेगी, मगर वह समाज के हित में करेगी, या फिर समाज के जो रूल हैं, जो रेगुलेशन है, उनको लेके चलेगी। तो ये चीज़ क्या है, ये यही है कि जो समाज है उसको विखंडित नहीं होना है। विखंडित होने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। तो परिवार जो है वह उसी नियम कानूनों के आधार पे चलता है। परिवार में ऐसा लगता है बाहर से देखने पे कि परिवार में कोई नियम कानून नहीं है, या कोई जो है परिवार में जो है कोई ऐसा जो है विचार नहीं है, ऐसा वाद नहीं है, ऐसा नहीं है। परिवार भी जो है वह नियंत्रणों की व्यवस्था से चलता है, और यही नियंत्रण की व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण को जन्म देते हैं। जो परिवार जो अपने सदस्यों में सामाजिक नियंत्रण की आदत डालता है, नियंत्रण की आदत डालता है, वही सामाजिक नियंत्रण बन जाते हैं। समझ गए होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात और कि अभी जो है हम परिवार के प्रकार में सबसे पहले जैविक प्रकार पढ़ते हैं। जैविक प्रकार क्या है? बायोलॉजिकल। तो ये जैविक प्रकार क्या है, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैं आपको जो है बोल दे रही हूँ कि मैं जो है चूंकि घर से वीडियोज बना रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे पास ऐसे कोई लोग नहीं है, या ऐसा एक कम्युनिटी नहीं है मेरे पास जो मुझे बताए कि आपने ये गलत किया, ये सही किया, ऐसा करिए, ऐसा करिए। लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, दिखने वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। तो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे तुरंत बताइएगा, और अगर समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही तो ये सब चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम दूर हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है जैविक प्रकार। देखिए, सभी समाजों में जितने भी प्राणी हैं, सब में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ थिंग्स, कुछ जो हमारे दैनिक इंद्रियां होती हैं उनके काम कुछ हैं कि वो होने हैं सभी में। मानव में, पशु में, किसी भी कोई भी जो मनुष्य से, जैसे जो आत्मन से संबंधित चीजें हैं, जो है जैविक चीजें हैं, उनमें कुछ चीजें जरूर होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जान लीजिए, तो उनमें जो है भूख, प्यास और काम की इच्छा। काम इट मीन सेक्स। काम को बहुत व्यापक तौर पे लीजिए तो वह जैसे सिर्फ काम का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होगा, काम का मतलब ललित कलाओं की जानकारी भी, जैसे कि लिखना, पढ़ना, या फिर जो है डांस करना, गाना, जो भी क्रिएटिविटी होता है उसको भी काम के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ सेक्स की बात कर रहे हैं। तो सेक्स जो है वह समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्स जो है वह व्यक्ति के जब वो बच्चा होता है, जब वो बड़ा होने लगता है, तो जब वो टीनेजर होता है तो उसका जो है अपने जो किशोर साथी है, गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति जो थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा।
थोड़ा सा जो है टीनेजर वाला बढ़ेगा। फिर जब वो और आगे आएगा और जब वो एज थोड़ा सा और आगे आएगा, थोड़ा सा और एज में आएगा, तो उसको क्या होगा, उसको थोड़ा सा उसके अंदर और चीज़ें विकसित होंगी। फिर वह अपने लिए एक दोस्त चाहेगा, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर उसको जो है और चीज़ें उसके अंदर विकसित होगी। तो फिर क्या होगा, फिर जो उसकी जो इच्छा है उसको नियंत्रित करने के लिए समाज एक व्यवस्था बनाएगा। ये सभी समाजों की बात है कि आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों ठीक है दोस्त हैं, सही बात है, लेकिन आप दोनों जो है दोस्त हैं तो आप शादी कर लीजिए। और इस तरह से क्या होगा कि आप जो है, जो ये आपका व्यवहार है यह नियंत्रित रहेगा। नियंत्रित मीन्स जैसे कि आपका अपने साथी के साथ वह आपको समाज के द्वारा आपको उसकी अथॉरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैविक है। ये जैविक है कि हर व्यक्ति में, पशु हम नहीं है। अगर जो पशु है तो वह अपने मन से जो है अपनी इच्छा से कहीं भी अपना कामाचार कर सकता है, यौनाचार कर सकता है। उसको जो है कोई इसमें अगर आप नहीं समझ रहे हैं यौनाचार, तो मतलब कहीं से भी जो है अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। मगर अगर वह इंसान है तो उसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनी है कि उसको अपने साथी के साथ, या फिर जो उसने स्वयं ने चुना है या जो समाज ने उसके लिए चुना है, उसको उसी के साथ जो है अपने संबंधों को, अपने रिलेशनशिप को मतलब करना है। तो ये क्या है, ये जो है जैविक है। जैविक है तो समाज ने इसको नियंत्रित कर दिया कि हर व्यक्ति में ये इच्छा होगी, तो हर व्यक्ति की इच्छा को पूरे करने के लिए समाज ने व्यवस्था कर दी है। तो यह क्या है, यह विवाह के द्वारा इस इच्छा की पूर्ति होती है। और जो है क्या होता है, इच्छा की पूर्ति होती है और समाज में नियंत्रण बना रहता है। देखिए जो हमारा दर्शन है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें तो जो हमारे देवता हैं उनके भी शादी विवाह की, उनके भी विवाह की बात की गई है, उनके भी घरेलू जीवन दर्शन की बात की गई है। क्योंकि हमारा दर्शन ये मानता है कि व्यक्ति जो है अतिरेक में नहीं चल सकता है। अपनी कामनाएं हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको दबा के रखने से जो है दबा के रखने की जो है इजाजत नहीं था, उसको पूर्ण करने की इजाजत, और परिवार में रह के फिर और चीजों का विकास करने की। फिर वह इच्छाएं कब और कैसे खत्म भी हो जाती व्यक्ति ये जान नहीं पाता है। तो इसकी जो है एक सामाजिक व्यवस्था विवाह के रूप में की गई है। समझ गए होंगे आप। चलिए सेकंड पे आते हैं। आर्थिक इकोनॉमिक। ठीक है, आर्थिक, हर परिवार का एक आर्थिक उद्गम होता है, हर परिवार का एक इनकम का सोर्स होता है। और परिवार जो है, जो उसके नए सदस्य आते हैं उसके लिए जो उनके नए सदस्यों का जो आर्थिक खर्च है, खाना पीना पहनना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके एजुकेशन की व्यवस्था करना, या उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं सब पर कितने पैसे खर्च होंगे, या उन पैसों को कमाने की व्यवस्था करना, मतलब यह सब क्या है, यह मनोवैज्ञानिक, यह जो है आर्थिक कार्य है। और आप जानते हैं कि बिना धन के जीवन संभव नहीं है। जो हमारा जो दर्शन बताया गया है, इन क्लासों में क्या होता है कि जब सामने बच्चे नहीं बैठे होते हैं तो टीचर बोलते चलता है। पहले तो मुझे बहुत ऑड लगा, शायद इसीलिए मैंने कुछ क्लासेस के बाद क्लास बंद कर दिया। और अभी भी लगता है कि हम बोलते चलते और सामने कोई ऐसा बैठा नहीं है जो ये बता सके कि मतलब हम समझे कि नहीं समझे, या मैम या ये चीज़ जो है कैसे है क्या है। तो नहीं आपको समझाना है और ना ही आपको जो है कुछ मतलब संदर्भित नहीं, किसी के साथ है जो है हम संदर्भित नहीं हो सकते, हम खुद को बोलते चलो। तो लेकिन अब ठीक है, यही बात है कि आपको जब भी आप जब देखते हैं आप तो भी अगर मैसेज कर दें तो भी ठीक है कि हमें लगा नहीं लगा, हम समझे नहीं समझे, तब भी ठीक है। जब आप देखते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तब भी अगर आप कर दें तो भी समझ में आ जाएगा कि नहीं आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो दर्शन है, जो हमारा धर्म है, जो हमारे जो विचार हैं, उसमें सबसे बड़ा बात क्या गया है, उसमें सबसे बड़ी बात की गई है धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले धर्म है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद काम है, फिर मोक्ष है। धर्म क्या है,
धर्म है धार्यति अनेन इति धर्म, जो धारण करे वह धर्म है, जो धारण करे वह धर्म है। जैसे पिता का धर्म, यहाँ धर्म को रिलीजन से मत जोड़िए, धर्म जो है उसकी बहुत व्यापक अवधारणा है। और धर्म को, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो ओटो की जो राजनीतिकरण हो गया है, जो उसमें क्या हो गया, उसमें धर्म का एक अलग रूप चल गया है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म है हमारा अपना व्यक्तित्व या हमारी अपनी भूमिका जो समाज ने तय किया। जैसे धार्यति अनेन इति धर्म, जो धारण करे वह धर्म है। जैसे आग है तो आग को गर्म रहना है, अगर आग ठंडी हो गई तो हम कहते हैं आग तो ठंडी हो गई, आग तो राख हो गई, अब आग आग नहीं रही क्योंकि वह ठंडी हो गई। जैसे माँ है तो माँ का धर्म क्या है? माँ का धर्म है अपने अंदर बहुत उदार भावनाएं, बहुत ममता को भर लेना। और जब वही माँ, कोई भी माँ अपने अंदर से इन भावनाओं को खत्म कर देती है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह माँ नहीं है, उसके अंदर वह भावनाएं नहीं है, उसके अंदर उसने अपना धर्म नहीं निभाया। कॉमन शब्दों में कहेंगे उसने अपना धर्म नहीं निभाया। तो ये क्या है? ये धर्म की बात है। तो धर्म, धर्म के बाद अर्थ आता है। बिना अर्थ के जीवन की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। बिना अर्थ के जीवन की, विभुचितम किम ना करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करेगा। तो बिना अर्थ के धन की कामना, बिना अर्थ के जो जीवन है उसकी कामना नहीं की जा सकती। आप फिर, आपके पास अर्थ आ गया तो आप फिर अपने काम की जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए और फिर आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है। तो जो परिवार है वह व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए या व्यक्ति के आर्थिक विकास के लिए, मतलब व्यक्ति का जो जीवन है उसके खर्चों के लिए, या फिर वह जो सामाजिक क्रियाकलाप है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना, उसकी व्यवस्था करता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करता रहता है। हमारे बाबा ने किया, हमारे पापा ने किया, आगे हम करेंगे अपनी संतानों के लिए, आगे हमारी संतानें अपनी संतानों के लिए करेंगी। तो ये परिवार के रूप में चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक, जब हम कहीं से थके हारे उदास निराश होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम अपने परिवार में जाते हैं। हम कहीं से भी, परिवार ही एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक इच्छाएं होती हैं। कभी व्यक्ति बहुत निराश है, घर में गया, माँ ने का पूछा, पत्नी ने पूछा क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया, तो व्यक्ति ने अपने सारे मन को खोल के रख दिया। कभी जो है बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा उसमें, उस परिवार में बच्चे ने इतना प्यार दुलार पाया कि बच्चा जो है भूल गया कि बाहर की भी कोई दुनिया है, या मैं जो है बाहर का, बच्चे ने खुद को, उसी परिवार में खुद को बच्चे ने चलना सीखा, बोलना सीखा, मुस्कुराना सीखा, बदमाशियां सीखी, खेलना सीखा। और जो वृद्ध जन भी रहे वो उसी परिवार में रह के जो है, जो उन्होंने भी जो ओल्ड एज रहे उन्होंने भी जो है वहाँ पे संरक्षण पाया, प्यार पाया, जो उन्होंने अपने बच्चों को दिया था वह वापस पाया। जो व्यक्ति है, जो उसकी जो माँ है वो कभी थक गई है, कभी परेशान हो गई है, तो उसके बच्चों ने उसको प्यार किया और जो है जरा सा पुचरा दिया कि वो माई मम्मा तो बहुत अच्छी हो। तो ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक आधार है। व्यक्ति का जो मन है वो अगर बहुत बाहर से बहुत भरा है, बहुत उदास है, तो वह वैसे भी आजकल का जो समाज है वह भागता हुआ समाज है, भागता हुआ समाज है। व्यक्ति जो है भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं पता, बस एक अंधी दौड़ है, व्यक्ति भागता जा रहा है। तो उस भागने में जब ठहराव आता है, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में जब ठहराव आता है और व्यक्ति जब थोड़ा सा हैरान परेशान की तरफ जाता है, और उसको जब एक मेंटली रिलैक्स चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है उसकी, क्योंकि वह भावनात्मक सुरक्षा चाहता है, वह इमोशनल प्यार चाहता है, वह इमोशनल क्योंकि व्यक्ति जो है वह क्या है? वह क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व में बना समीरा। व्यक्ति जो है वह बहुत सारे पंच महाभूतों से बना होता है। तो उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी इच्छा मनोवैज्ञानिक रूप से होती है कि उसको प्यार की, महत्व की, मतलब वो व्यक्ति जो है वह बिना परिवार के मनोवैज्ञानिक आधार के या मनोवैज्ञानिक सहारे के नहीं रह सकता है, तो उसका विकास संभव नहीं है। तो ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक आधार है। और मनोवैज्ञानिक आधार जो है वह व्यक्ति का जीवन का एक बहुत बड़ा निर्धारण होता है। अगर
कोई परिवार ऐसा है जिसने अपने बच्चे को अच्छे से नहीं समझा, तो वह बच्चा शायद आगे चल के जिसके अच्छे से जिसको आत्मिक प्यार नहीं मिला, दुलार नहीं मिला, या उसकी भावनाओं को अच्छे से संभाला नहीं गया, तो शायद आगे चल के वह क्राइम की दुनिया में आ जाता है। हम जब हम किसी भी ऐसे क्रिमिनल का पढ़ते हैं तो हम उसकी फैमिली बैकग्राउंड को जरूर जानना चाहते हैं। तो ये समाजीकरण व्यक्ति ने जन्म लिया, उसी परिवार में पढ़ा बड़ा, खाया पिया, कैसे बड़ा हो गया उसको पता नहीं चला। उसने अपने समाज की संस्कृति को सीख लिया, अपने समाज का समाजीकरण। हमारे पापा के एक दोस्त है, हमारी मम्मा की एक दोस्त है, हमारी बहन का एक दोस्त है, तो हम कब सामाजिक प्राणी बन गए। हमारे दादा नाना नानी, बुआ फूफा, मामा मामी, कितने सारे रिश्ते जुड़ गए। हम एक गांव के, एक परिवार के, एक समुदाय के साथ जुड़ गए। हम जान नहीं पाए और हम एक सामाजिक प्राणी बन गए। मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर कुछ नहीं सीखा, ऐसा कुछ हमारे लिए ऐसी कुछ कोई प्रॉपरली व्यवस्था नहीं की गई कि हमको यही चीज़ सीखना है, मगर हम पलते गए, बढ़ते गए और उसी के साथ हम सीखते गए और अपने समाज का एक हिस्सा बन गए और हमारा समाजीकरण, सोशलाइजेशन हो गया। अगर हमें जंगल में छोड़ दिया जाता, और जैसा कि जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। एक बहुत फिल्म आई थी मोगली जिसका नाम है, तो या अभी जो है सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं कि एक कमला नाम का लड़का छोड़ दिया गया और जब वो आया तो बिल्कुल भालुओं जैसा चलता था और खाता था पीता था। तो ये क्या है? ये सोशलाइजेशन है। जिसका जैसा सोशलाइजेशन होगा वह व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा। यह परिवार जो है यह सामाजिकरण की व्यवस्था करता है। पहचान प्रतिष्ठा, पहचान प्रतिष्ठा। आप किस फैमिली से हैं? आप ठाकुरों के परिवार से हैं, आप मौर्यों के परिवार से हैं, आप जो सैयद अली के परिवार से हैं, आप त्रिपाठी परिवार से। ये क्या है? ये पहचान है, ये प्रतिष्ठा है। और जिस परिवार की जितनी ऊंची प्रतिष्ठा रहेगी उसकी जो आगामी संतानें होंगी वह उनको मिलती चली जाएगी। ये क्या है? ये परिवार के द्वारा मिली हुई अपने आप। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके परदादा क्या करते थे, ये क्या है? आपके परदादा क्या करते थे ये आप जान लीजिए। तो आपको जो है मतलब आपके पैदा होने के साथ ही साथ यह एक समाज का एक हिस्सा बन जाता है कि आप जो है उनके जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कृति चलती है कि आप उनके बेटे हैं, पोते हैं। ये क्या है? यह जो है परिवार का एक बहुत बड़ा गुण है। और ये क्या होता है? ये हमारे जन्म के साथ स्वतः चलता है। अंबानी का जो पोता है उसको, अंबानी का पोता है तो उसको क्या है कि उसके लिए कुछ करना नहीं है, वो अंबानी का पोता है तो समाज में अभी से वह बहुत बहुत ज्यादा जो है प्रचारित है। हम देखते हैं, आप सोशल मीडिया का टाइम है तो हम देखते रहते हैं, बीच बीच में चल जाता है करीना कपूर के बेटे ने केक काटा, करीना कपूर का बेटा इतना प्यारा है, या अंबानी का पोता देखने के लिए सोशल मीडिया पे जो है हम, ये सब चीजें मैं कॉमन है, आपको मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि उसको देखने से क्या होगा, उसको देखने से हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, मगर हम उसको देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस परिवार के लिए हमारे मन में एक सामाजिक प्रतिष्ठा बनी है, एक सामाजिक इज्जत बनी है, तो हम उसकी आने वाली पीढ़ी को वैसे ही देखना चाहते हैं कि उसका बेटा कैसा है, उसका वो दिखने में कैसा, उसने काम कैसे किया। ये क्या है? ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक पहचान है जो आपको अपने परिवार से स्वतः मिल जाती है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सुरक्षात्मक क्या है कि परिवार सुरक्षा भी देता है। परिवार से अच्छा सुरक्षागृह कोई नहीं होगा। कमजोर है, लाचार है, बूढ़ा है, बीमार है, उसको बच्चा है, सबको आश्रय कौन देता है? परिवार। परिवार एक ऐसा गृह है, एक ऐसा पालना घर है, या एक ऐसा आश्रय स्थल है जो सिर्फ मजबूतों को ही नहीं, लाचारों को भी स्थान देता है और उनके भी उनका भी जो जीवन है उसकी एक व्यवस्था करता है। और आगे सामाजिक नियंत्रण देखिए,
परिवार के द्वारा सामाजिक नियंत्रण अपने आप हो जाता है। परिवार हमारा, इसी में हमको हमको इसी परिवार में शादी करनी है, मतलब इसी परिवार, इट मीन्स इसी जाति में, इसी धर्म में शादी करनी है हमको। हमारे परिवार का ये नियम है, ये कानून है, हम इसको नहीं तोड़ सकते। या हमारे परिवार के ये संस्कार है, हमारा परिवार वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन ही रहेंगे। हमको रोज शाम को जो है आरती में जाना है, हमारा परिवार जाता है तो हम जाएंगे। और एकदम से हमारा परिवार इस कार्य को नहीं करता तो हम इस कार्य को नहीं करेंगे। और जो यौन व्यवहार है उसको परिवार नियमित करता है। जो उसके सदस्य हैं, कोई बच्चा है जो डिसऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो परिवार उसको क्या करता है, परिवार उसको रोकता है। इस तरह से जो अनुचित यौनाचार है उस पर रोक लगाता है। अगर इसको खुलापन दे दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर जो है अपने ही मन से जो समाज है, वह अपने मन से जो बच्चे हैं वह शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, और जो बच्चे पैदा होंगे वह उनको जो है सामाजिक आधार नहीं मिलेगा और उनको जो है समाज मान्यता नहीं देगा। और इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो एक सामाजिक नियम कानून है उसमें व्यवधान आएगा, वह जो व्यवस्था है एक, वह भंग हो जाएगी। तो इस तरह से परिवार जो है वह परिवार क्या करता है, इस तरह से परिवार जो है वह व्यक्ति के लिए इतने सारे जो है प्रकारों की व्यवस्था करता है। इस पे सभी मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग राय है, सभी मनोवैज्ञानिक अलग अलग बात करते हैं। आर्थिक, जैविक, मानसिक और आर्थिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रकार, इनकी बात सभी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो है वह मार्गन महोदय का है। मार्गन महोदय ने 4 आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रकार की बात तो सभी लोग करते हैं। और जो है सभी का अलग अलग है, मैं सभी का आपको डिस्कस कर दूंगी, मैं सबका बता दूंगी आपको। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चूंकि ये क्लासेस इतनी कम होती है, 30 मिनट्स की क्लास है, तो आप इसमें क्या डाल देंगे। और अगर आप ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, फिर वह ज़्यादा से फिर भर जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए फिर धीरे धीरे क्लासेस चलती हैं, तो धीरे धीरे क्लासेस चलने पे फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, धीरे धीरे आपको बताई जाती रहेंगी और समझ में आती रहेंगी। तो हम अभी सारे थिंकर्स को जो है डिस्कस करेंगे कि किसने जो है, ये तो एक कॉमन व्यू हो गया, कॉमन एक विचार हो गया, कॉमन व्यू हो गया कि कितने जो है सभी ने मिलके कितने प्रकार बताए हैं, कितने फंक्शंस बताए हैं। और जब अलग अलग की बात आएगी तो आपको जो है अलग अलग भी समझा दिया जाएगा, अलग अलग भी आपको बता दूंगी मैं, कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर एक बार वही कि जब बहुत तेजी से जो है क्या होता है, जब बहुत तेजी से लोग देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि ठीक है ठीक है। और जब नहीं, मतलब जब नहीं बच्चा सामने बैठा है और हम बच्चों की आंखों में जो समझ है उसके जुगनुओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि बच्चे ने समझा कि नहीं समझा। हम तो पढ़ाते चले गए, विवाह परिवार सब खत्म कर दिए। और वैसे जो है परिवार जो है ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो मैं इस पे आपको बहुत मतलब बताऊंगी, डिटेल में मैं समझाती रहूंगी। और बहुत सारे ऐसे 30-30 मिनट्स के डालूंगी, क्योंकि धीरे धीरे ही जो है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, कल कल इट मीन्स 8 को महिला दिवस है। और वही बात कि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हम जो है समाजशास्त्र के विद्यार्थी को बहुत नॉलेज रखना जरूरी रहता है। तो अभी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा चल गया हिजाब का। हिजाब का मुद्दा क्या है, हिजाब का मुद्दा है कि जो मोहम्मडन्स गर्ल्स हैं, वो जो टीचिंग के मतलब जो पढ़ने के लिए जा रही हैं, स्टडी के लिए, वह एक दुपट्टे से अपने सर को कवर करना चाहती हैं। और इस पे जो है बहुत विवाद का विषय है कि ये हो ना हो। कल महिला दिवस है, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात की जा रही है। तो ये मुद्दा कैसा है, या ये मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम डिस्कस कर पाते तो अच्छा था, मगर नहीं कर पा रहे। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है, तस्लीमा नसरीन ने कहा है कि अगर हमें बुर्का, आप जानते होंगे तस्लीमा नसरीन को, बांग्लादेश की लेखिका जिसका लज्जा नाम का उपन्यास बहुत फेमस है, जो उन्होंने
बांग्लादेश में हिंदू और मुसलमान का जो एक द्वंद्व चलता रहता है हमेशा, उस पे लिखा था। और उसके साथ ही साथ वहाँ की स्त्रियों के ऊपर लिखा था, हिंदू स्त्रियों के ऊपर लिखा था। लेकिन किसी भी जाति की स्त्री हो, किसी भी जो है धर्म की स्त्री हो, सबसे महत्वपूर्ण ये है तस्लीमा नसरीन का कि हम चाहें तो बुर्का ओढ़ें और हम चाहें तो बुर्का ना ओढ़ें। यह हमारी व्यक्तिगत समझ होनी चाहिए, यह हमारी व्यक्तिगत सोच होनी चाहिए कि हम अपने को निर्धारित कर सकें, हम अपने विचारों को निर्धारित कर सकें। हालांकि किसी भी रूप में, नए समाज में किसी भी रूप में पर्दा अच्छा नहीं है, और जितना ही पर्दा अच्छा नहीं है उतना ही नग्नता भी अच्छा नहीं है किसी भी रूप में। क्यों? क्योंकि जो सदियों से जो है स्त्री का सबसे बड़ा जो है एक मुद्दा क्या रहा, एक मतलब समाज के लिए, कि स्त्री जो है एक शरीर है। तो स्त्री जो है जब वो नग्न हो जाती है तो वह अपने शरीर को ही भोग की, जो उसको भोग की वस्तु बनाया गया वह उसके लिए खुद को प्रस्तुत करती है। तो ना ही तो हमें जो है बहुत नग्नता की तरफ जाना चाहिए और ना ही बहुत पर्दा की तरफ जाना चाहिए। हम ना ही देखने की चीज है और ना ही हम छुपने की चीज है। हम चीज नहीं है, हम क्या है, हम विचार है। जैसे पुरुष विचार है वैसे ही स्त्री विचार है। और जब तक ये विचार बहुत अच्छे से खुद का विकास नहीं करेगा, यह समाज इसका अच्छे से विकास नहीं करेगा, तब तक पूरी तरह से कोई भी समाज विकसित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक माँ समझदार, वही परिवार पे आते हैं, जब तक माँ समझदार नहीं होगी तब तक संतानों को एक जो समझ की घूंटी है उसको नहीं पिला पाएगी। या जब तक समाज नहीं समझदार होगा तब तक स्त्री नहीं समझदार हो पाएगी। समाज उसको जिस रूप में देखना चाहेगा, स्त्री खुद को बार बार उसी रूप में प्रस्तुत करती है। फिलहाल ये महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिजाब क्या आवश्यक है, और अगर नहीं आवश्यक है तो क्यों। और कोई भी धर्म जो है वह महिलाओं पर पाबंदियां क्यों लगाता है। फिलहाल इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे जो है, कल महिला दिवस है, वैसे सभी दिन होता है तो आप महिलाओं का, पुरुषों का ही होता है। ऐसा भी नहीं है कि पुरुष जो है, हम पुरुषों को भी बुरा नहीं बोल सकते या उनके लिए एक दिन निर्धारित, तो कोई दिन निर्धारित मत करिए। महिलाएं हैं वह क्या है, महिलाओं के बिना आपका जीवन किसी ना किसी रूप में स्त्री ने आपके जीवन को छुआ है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, तो वह उसकी भूमिका को आप नहीं इनकार कर सकते हैं। आप उसकी भूमिका को कमतर करके नहीं, कोई भी समाज स्त्री की भूमिका को कमतर करके नहीं आंक सकता है।